एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल साइंस बाय साक्षी। आज हम बात करने वाले हैं डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में। ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि कोई भी एग्जाम अगर आप देखोगे वहाँ से यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। या तो आपको डिजीज का नाम दे दिया जाएगा और आपको ऑप्शंस दे दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से किसकी डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज होती है। या तो आपको किसी विटामिन का या किसी प्रोटीन प्रोटीन या फैटी एसिड्स का नाम जो है वो दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इनकी डेफिशिएंसी से कौन-सी डिज़ीज़ होती है। तो केवीएस, पीजीटी, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी के एग्ज़ाम में भी आपको यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन तो हमेशा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। हमारी बॉडी की हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी को की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल स्टेबिलिटी के लिए हमें कुछ न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, जिन्हें हम कहते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जो हमें हमारी बॉडी के लिए चाहिए होते हैं, जो हमारी बॉडी को सर्वाइवल के लिए चाहिए होते हैं, हमारी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए हमें चाहिए होते हैं। तो एक चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं जिसका नाम है बैलेंस्ड डाइट। हम लोग 5th 6th क्लास से ही इसके बारे में पढ़ते आ रहे हैं कि बैलेंस्ड डाइट क्या होती है। तो बैलेंस्ड डाइट ऐसी डाइट होती है जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। सभी न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, जैसे कि प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सभी जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। तो ये सभी न्यूट्रिएंट्स जिस डाइट में सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेजेंट रहेंगे, उसे हम कहेंगे बैलेंस्ड डाइट। और हमें हमेशा सजेस्ट किया जाता है कि हम लोग बैलेंस डाइट ही लें। अगर हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेते तो हमें क्या देखने को मिलता है? हमें 2 कंडीशंस देखने को मिलती हैं। एक तो हो गई अंडर न्यूट्रिशन और दूसरी कंडीशन हो सकती है माल न्यूट्रिशन। तो अगर मैं अंडर न्यूट्रिशन की बात करूं, अंडर न्यूट्रिशन हमें तब देखने को मिलती है जब हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें सफिशिएंट कैलोरीज प्रेजेंट नहीं होती, जिसमें इनसफिशिएंट कैलोरीज प्रेजेंट होती हैं। अगर कैलोरी की बात करूँ, कैलोरी आप लोगों को वैसे पता होगा कि क्या होती है। कैलोरी जो है ये एनर्जी का यूनिट है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी है, हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी जो है वो कैलोरीज़ की फॉर्म में हम लोग यूज़ करते हैं। तो जब हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें इनसफिशिएंट कैलोरीज़ प्रेज़ेंट होती हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स प्रेज़ेंट तो हैं, लेकिन इतनी क्वांटिटी में प्रेज़ेंट नहीं है, जो हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी है। तो ऐसी डाइट लेने से हमें अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। इस कंडीशन में क्या होता है, हमारी बॉडी क्या करती है, जो स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो बॉडी की स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारी बॉडी उन स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करना शुरू कर देती है। जब इन स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स को हमारी बॉडी अपनी डेली एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना शुरू कर देती है, तो हमें हमारी बॉडी में क्या देखने को मिलता है, अंडर न्यूट्रिशन देखने को मिलता है। हमारी जो मसल्स होती हैं, वो वीक होना शुरू हो जाती हैं और ये कंडीशन जो है वो आगे चलकर फेटल हो सकती है अगर हम लंबे समय तक अंडर न्यूट्रिशनल डाइट लेते हैं। ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें सभी न्यूट्रिएंट सफिशिएंट क्वांटिटी में प्रेज़ेंट नहीं है, तो हमें डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ देखने को मिलती हैं जो आगे चलकर फेटल भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर मैं माल न्यूट्रिशन की बात करूँ, तो माल न्यूट्रिशन जो है वो ऐसी डाइट लेने की वजह से हमें देखने को मिलता है जिसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो मिसिंग हों। ऐसी डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स मिसिंग हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ऐसी डाइट लेते हैं जिसमें प्रोटीन्स जो हैं वो मिसिंग हैं, या फिर हम ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें फैटी एसिड्स मिसिंग हैं, या फिर ऐसी डाइट ले रहे हैं जिसमें विटामिन्स जो हैं वो मिसिंग है। तो ऐसी डाइट अगर हम लेते हैं तो उस केस में हमें माल न्यूट्रिशन जो है वो देखने को मिलता है, यानी कि ऐसी डेफिशिएंसी डिजीज़ेज़ देखने को मिलती हैं जो किसी न किसी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से होती हैं। जैसे बच्चों में एक डिज़ीज़ देखते हैं जिसका नाम होता है रिकेट्स। तो रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी मिसिंग है या कम है तो हमें रिकेट्स जो डिज़ीज़ है वो देखने को मिलेगी। सिमिलरली अगर हमारी बॉडी में विटामिन बी12 मिसिंग है तो एनीमिया देखने को मिल सकता है। तो माल न्यूट्रिशन के केस में क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो हमारी डाइट में मिसिंग होते हैं, जिसकी वजह से कोई ना कोई डेफिशिएंसी डिजीज़ हमें देखने को मिलती है। और अंडर न्यूट्रिशन के केस में इनसफिशिएंट कैलोरीज़ जो हैं वो हमारी डाइट में होती हैं। सफिशिएंट कैलोरीज़ प्रेज़ेंट ना होने की वजह से हमें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो एक-एक करके अब हम सभी डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे जो कि
आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। तो अगर मैं डाइटरी डेफिशिएंसी डिज़ीज़ेज़ की बात करूँ, ये ऐसी डिज़ीज़ेज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वज़ह से होती है, हमारी डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स ना प्रेज़ेंट होने की वज़ह से होती है। तो जो पहली डिज़ीज़ है वो है क्वाशियोरकर, जो कि प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है। ये हमें 1 से 3 साल के जो बच्चे होते हैं, उनमें देखने को मिलती है। इसके सिम्पटम्स हैं अंडरवेट, बच्चे का जो वेट है वो ऐज के अकॉर्डिंग नहीं होगा जितना उसकी एज में होना चाहिए। स्टंटेड ग्रोथ देखने को मिलेगी, यानी कि इम्प्रॉपर ग्रोथ देखने को मिलेगी हमें। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग ग्रोथ नहीं होगी, रुक-रुक कर ग्रोथ होगी। ब्रेन की डेवलपमेंट जो है वो पुअर होगी। हमारी बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रोटीन्स की वज़ह से हमें देखने को मिलती है। तो अगर प्रोटीन्स की ही कमी होगी बॉडी में, तो ब्रेन की डेवलपमेंट, बॉडी की डेवलपमेंट जो है वो पुअर होगी। लॉस ऑफ एपेटाइट, बच्चों को भूख नहीं लगेगी। आइज़ जो है वो बल्जिंग होंगी, बाहर की ओर निकली हुई आइज़ जो है वो देखने को मिलेगी। स्लेंडर लेग्स, टाँगें जो हैं बच्चे की वो बहुत ज़्यादा पतली होंगी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, बच्चे की जो आर्म्स और लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा पतली हैं, क्योंकि मसल्स की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर्ली नहीं हो रही है। प्रोट्रूडिंग बेली, आप लोगों को यहाँ पे देखकर पता चल रहा होगा कि बच्चे की जो बेली है वो प्रोट्रूडिंग होगी, यानी कि आगे को की ओर झुकी हुई होगी और ऐसा लगेगा कि जैसे स्वेलिंग हो रखी है बेली में। इसके अलावा अनीमिया, यानी कि ब्लड की कमी जो है ऐसे बच्चों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट डिजीज़ है मेरेस्मस। मेरेस्मस जो है ये अगेन प्रोटीन की डेफिशिएंसी से होती है और साथ ही साथ कैलोरी डेफिशिएंट डाइट की वज़ह से होती है। फूड में अगर टोटल कैलोरीज़ जो है वो प्रेज़ेंट ना हो, उस टाइम के लिए होती है और ये हमें देखने को मिलती है अगर प्रोटीन और कैलोरीज़ जो है फूड में हमारे डाइट में डेफिशिएंट हो फॉर अ प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम ज़्यादा समय तक अनबैलेंस्ड डाइट लेते हैं, तो उस केस में हमें ये देखने को मिलती है और ये 1 साल के बच्चों में, 1 साल से कम उम्र के बच्चों में हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे बच्चे की ड्राई, फ्लेकी और रिंकल्ड स्किन होगी। स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी। एपिडर्मिस जो है वो ऐसा लग रहा होगा कि निकल रही है। रिंकल्ड स्किन होगी, स्किन में रिंकल्स देखने को मिलेंगी। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन इज़ वेरी पुअर। प्रोमिनेंट रिब्स होंगी। मसल्स की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें प्रोमिनेंट रिब्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इमैसिएशन, ज़रूरत से ज़्यादा लीन होगा बेबी, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा पतलापन जो है वो बच्चे में देखने को मिलेगा। उसके बाद पुअर फिज़िकल ग्रोथ और डायरिया जो है वो भी देखने को मिलता है यहाँ पर। इंटेस्टाइन जो हमारी जो इंटेस्टाइनल मसल्स होती हैं वो फूड को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाएँगी और उनकी हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है, जिसकी वजह से बैक्टीरियल जो इन्फेक्शंस हैं वो भी बच्चे में देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट इज़ ज़ीरोथैल्मिया। ज़ीरोथैल्मिया जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होती है। यहाँ पे हमें जो हमारा कॉर्निया होता है, आइज़ का जो कॉर्निया है, उसमें अल्सरेशन देखने को मिलेगी। अल्सर्स जो हैं वो कॉर्निया में देखने को मिल सकते हैं। केराटिनाइज़ेशन देखने को मिलेगी, यानी कि डेड स्किन जो है वो कॉर्निया के ऊपर एक्युमुलेट हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी जो विज़न है उसमें प्रॉब्लम होगी। कॉर्निया जो है वो थिक हो जाएगा अगेन, जिसकी वजह से विज़न जो है इंसान की वो थोड़ी-सी कम हो सकती है या विज़न का लॉस भी हो सकता है। उसके अलावा ब्लाइंडनेस अमंग चिल्ड्रन, तो ज़ीरोथैल्मिया जो है वो इंडिया में बच्चों में ब्लाइंडनेस का एक मेजर रीज़न भी है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो कि जो कॉर्निया है उसके ऊपर आप लोगों को एक एक्युमुलेशन या ऐसा लगता है कि डेड स्किन जो है वो एक्युमुलेट हो गई है। कॉर्निया जो है उसको किसी चीज़ ने कवर कर लिया है। तो इस तरीके से आप लोगों को आइज़ में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। फिर है नाइट ब्लाइंडनेस, अगेन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है। इस केस में क्या होता है, हमारी रेटिना के जो रॉड सेल्स होते हैं, उनमें रोडोप्सिन की कमी हो जाने की वजह से डिम लाइट में जो इंसान है वो नहीं देख पाता। इंसान डिम लाइट में नहीं देख पाता, रात को जो है इंसान नहीं देख पाता, किस वजह से? रोडोप्सिन जो है, जो कि रोडोप्सिन की जो फॉर्मेशन है वो विटामिन ए की वजह से होती है। तो रोडोप्सिन की फॉर्मेशन ना होने की वजह से हमारे जो रॉड सेल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को मिलती है। नेक्स्ट इज़ बेरी-बेरी। बेरी-बेरी जो है वो विटामिन बी1 की डेफिशिएंसी से होता है। इसमें हमें जो बच्चा है उसे भूख नहीं लगेगी, वेट लॉस हो जाएगा बहुत ज़्यादा, रिटार्डेड ग्रोथ होगी, ग्रोथ जो है वो प्रॉपर्ली नहीं होगी बच्चे की, नर्व्स जो हैं वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाएँगी। हमारी जो नर्व्स होती हैं उनमें डीजेनरेशन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से मस्कुलर एट्रोफी देखने को मिलेगी। हमारे जो मसल्स हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर पाएँगे, जो सिग्नल्स होते हैं मसल्स में वो प्रॉपर्ली जो है ट्रांसमिट नहीं होंगे। माल फंक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स साइकिल जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगी। ओडीमा ऑफ हैंड्स एंड लेग्स, हाथों और पैरों में ओडीमा देखने को मिलेगा, यानी कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी। ऐसा लगेगा कि जो हैंड्स और लेग्स के मसल्स हैं उनमें फ्लूइड एक्युमुलेशन की वजह से स्वेलिंग हो गई है। और हार्ट फेलियर जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि हमारी जो हार्ट के मसल्स हैं उनमें भी मस्कुलर एट्रोफी देखने को मिल सकती है।
साथ ही साथ क्रेब्स साइकिल जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर जो है वो हो सकता है। नेक्स्ट जो डिज़ीज़ है वो है चिलोसिस। चिलोसिस जो है ये विटामिन बी2 की डेफिशिएंसी की वजह से देखने को मिलता है। इसमें हमें देखने को मिलता है कि जो हमारे माउथ के कॉर्नर्स होते हैं, वहाँ पे क्रैकिंग देखने को मिलती है, वहाँ से ब्लीडिंग जो है वो हो सकती है। तो इस पिक्चर में आप लोग जैसे देख सकते हो, माउथ के कॉर्नर्स पे आप लोगों को क्रैकिंग देखने को मिल रही है और थोड़े टाइम के बाद यहाँ से क्या होती है, ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से माउथ में अल्सरेशन हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकती है। नेक्स्ट जो डिजीज़ है वो है पिलाग्रा। पिलाग्रा जो है ये नियासिन की कमी की वजह से होती है। इसमें हमें स्किन इरप्शंस देखने को मिलती हैं, लिप्स जो हैं वो स्वोलन होते हैं, नर्वस डिसऑर्डर्स बंदे में देखने को मिल सकते हैं, साथ ही साथ डाइजेस्टिव एलिमेंट्स भी देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हो कि स्किन इरप्शंस हो रखी हैं, जगह-जगह पर स्किन जो है वो ड्राई हो रखी है, फ्लेकी हो रही रखी है, वुंड्स जो है स्किन पर हो रहे हैं और लिप्स जो हैं वो इंसान के स्वेल हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ पर्नीशियस अनीमिया, जो कि विटामिन बी12 की कमी की वजह से होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होती, वो मालफॉर्म्ड होते हैं, उनका जो शेप और साइज़ है वो प्रॉपर नहीं होता। आरबीसीज़ जो होते हैं वो लार्ज होते हैं, इमैच्योर होते हैं, यानी कि अपना काम जो है वो प्रॉपरली नहीं कर पाते, न्यूक्लिएटेड होते हैं। हमें पता है कि हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो न्यूक्लिएटेड होते हैं, हमारे आरबीसीज़ में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यहाँ पे आरबीसीज़ जो है वो मालफॉर्मेशन की वजह से उनमें न्यूक्लियस प्रेज़ेंट होगा, हेमोग्लोबिन जो है उसकी कमी होगी, जिसकी वजह से अनीमिया जो है वो हो सकता है और ये कंडीशन जो है वो फेटल हो सकती है आगे चलकर। नेक्स्ट इज़ मेगालोब्लास्टिक अनीमिया। ये विटामिन बी12 के साथ-साथ फोलेसिन की कमी की वजह से होता है। अगेन यहाँ पे हमें मालफॉर्म्ड आरबीसीज़ देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से आरबीसीज़ प्रॉपर्ली अपना काम नहीं कर पाते और अनीमिया जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज़ माइक्रोसाइटिक अनीमिया। ये आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। यहाँ पे जो आरबीसीज़ का साइज़ और नंबर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, हेमोग्लोबिन जो है उसकी कमी देखने को मिलती है। उसके बाद है स्कर्वी। स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। इस केस में हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत फ्रेजाइल हो जाती हैं, बहुत ही नाज़ुक हो जाती हैं। म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वहाँ पे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो हमारी इंटरनल कैविटीज़ को लाइन करती है, हमारी जो इंटरनल, जैसा हमारा गट है, हमारा जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसे लाइन करती है, हमारे यूरिनरी ट्रैक्ट को लाइन करती है। तो जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, क्योंकि हमारी ब्लड वेसल्स फ्रेजाइल हो गई हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन्स में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। साथ ही साथ गम्स में ब्लीडिंग देखने को मिलती है। हमारे जॉइंट्स जो हैं वो वीक हो जाते हैं। क्योंकि हमारे गम्स वीक हो गए हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो फ्रेजाइल हो गई हैं, तो टीथ जो हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं और वुंड हीलिंग जो है वो बहुत देर से होती है। उसके बाद है रिकेट्स। रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से देखने को मिलता है। इस केस में हमारी बोन्स जो हैं वो थिन हो जाती हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं और वीक हो जाती हैं। जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं। जैसे हमारी लेग्स की जो बोन्स होती हैं या हमारी आर्म्स की जो बोन्स होती हैं वो बेंड होना शुरू हो जाती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, रिकेट्स जो है वो ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलता है हमें। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि जो बच्चों की लेग्स हैं वो अलग-अलग तरीके से बेंड हो गई हैं, सीधी नहीं है। तो जो हम रिस्ट में हमें जो है पेनफुल स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, लेग्स में, हमारे एंकल्स में, जॉइंट्स में स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, एल्बो, नी जॉइंट जो है सब वीक हो जाते हैं। उसके बाद है ऑस्टियोमलेशिया, जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। ये भी हमारी बोन्स को जो है टारगेट करती है, बोन्स जो है वो ब्रिटल हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं। हमारा जो पेल्विस है, यानी कि रीजन बिटवीन एब्डोमेन एंड लेग्स, उनके बीच का जो रीजन है, हमारी जो पेल्विक बोन्स होती हैं, उनकी फॉर्मेशन प्रॉपरली नहीं होती है, वो डिफ़ॉर्म हो जाती हैं। उसके बाद है ब्लीडिंग डिज़ीज़, जो कि विटामिन के की डेफ़िशिएंसी से होती है। विटामिन के की डेफ़िशिएंसी की वजह से हमारा जो ब्लड है वो क्लॉट नहीं हो पाता। ब्लड क्लॉटिंग में विटामिन डी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कभी भी अगर हमें कोई वुंड होता है तो हमें एक्सेसिव ब्लीडिंग जो है वो होती है। उसके बाद है स्प्रू। स्प्रू जो है ये फोलासिन की कमी की वजह से होती है। इस इसमें हमें माउथ में अल्सरेशन देखने को मिलती है। बोवल इन्फ्लेमेशन जो है वो देखने को मिलती है। इन्फ्लेमेटरी बोवल डिज़ीज़ हो सकती है। हमारा जो इंटेस्टाइन है वो प्रॉपरली काम नहीं करता। इंडाइजेशन देखने को मिलती है। डायरिया जो है वो भी हो सकता है और वीकनेस हो जाती है, क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की प्रॉपर एसिमिलेशन नहीं हो रही, एब्ज़ॉर्प्शन जो है वो प्रॉपरली नहीं हो रही। देन डेंटल केरीज़ जो है वो फ्लोरीन की कमी से होती है, जिसमें हमें टूथ डिके जो है देखने को मिलता है। हमारे जो टीथ है, हमारा जो इनेमल होता है वो डिके होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ गॉइटर। गॉइटर जो है ये आयोडीन की कमी से होता है। ये तो सबने ही पढ़ा होगा,
बहुत कॉमन है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो इस केस में हमें थायराइड ग्लैंड जो है उसकी इन्लार्जमेंट देखने को मिलती है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो थायराइड ग्लैंड जो है वो स्वेल हो जाता है। तो ये थी डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीजेस जो डाइट में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अब डेफिशिएंसी के साथ-साथ अगर हम लोग एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, अगर हम लोग एक्सेस न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो वो भी हमारे लिए हार्मफुल होता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो ना तो हमें बहुत ज़्यादा लेने हैं, ना तो बहुत ज़्यादा कम लेने हैं। तो अगर न्यूट्रिएंट्स एक्सेस में प्रेज़ेंट हैं, तो उस केस में भी हमें कुछ डिज़ीज़ेज़ देखने को मिलती है, कुछ डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया। तो इस केस में सैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो बॉडी में ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये जो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ये हमारी ब्लड वेसल्स में जाकर एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं। तो सेम अमाउंट ऑफ ब्लड जो पहले इतने एरिया में से क्रॉस हो रहा था, उसे अब इतने कम एरिया में से क्रॉस होना है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज़ हो जाता है। कोरोनरी थ्रोम्बोसिस जो है वो देखने को मिल सकता है। हमारी जो कोरोनरी आर्टरी होती है, जो हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है, उसमें थ्रोम्बोसिस यानी कि क्लॉटिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। उसके अलावा इन सब रीज़न्स की वजह से हार्ट अटैक जो है वो हो सकता है किसी भी इंसान को। नेक्स्ट इज़ ओबेसिटी। ओबेसिटी अगर हम ज़्यादा फूड कैलोरीज़ लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ शुगर, हनी और घी। ये चीज़ें अगर हम एक्सेस में ले रहे हैं, हम लोग ज़्यादा कैलोरीज़ ले रहे हैं, तो अगेन हमारी बॉडी में फैट की डिपोज़िशन होना शुरू हो जाती है। हमारे जो मसल सेल्स होते हैं, उनमें फैट्स जो हैं वो एक्युमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। बंदा ओवरवेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अगेन जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया, डायबिटीज़ हो जाती है, इंसुलिन जो है उसकी प्रॉपर फॉर्मेशन इंसुलिन का प्रॉपर जो है प्रोडक्शन नहीं होता, जिसकी वज़ह से शुगर्स का डाइजेशन नहीं होता। हार्ट एलिमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ देखने को मिल सकती हैं। तो ये कंडीशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा फेटल होती हैं। नेक्स्ट इज़ हाइपर विटामिनोसिस ए। तो नाम से ही पता चल रहा है यहाँ पे विटामिन ए जो है वो एक्सेस में जो है हम लोग अपनी डाइट में लेते हैं। तो यहाँ पे लैक ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती, स्पार्सिटी ऑफ हेयर्स जो हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल जो हैं वो बहुत पतले हो जाते हैं। इचिंग रैशेज़, बॉडी के ऊपर रैशेज़ हो जाते हैं जो कि इरिटेटिंग होते हैं, खुजली होती है जिनमें, पेनफुल स्वेलिंग ओवर लॉन्ग बोन्स, हमारे जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारी आर्म्स और लेग्स की जो बोन्स होती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होती है। नेक्स्ट इज़ हाइपर विटामिनोसिस डी, जो कि विटामिन डी की एक्सेस की वजह से होती है। इस केस में क्या होता है, हमारे जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, हमारे जैसे कार्टिलेज है, उनमें हमें कैल्शियम की डिपॉज़िशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी जो सॉफ्ट बोन्स होती हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, उनमें हमें पेन होता है। नेक्स्ट इज़ फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस जो है वो फ्लोरीन की एक्सेस की वजह से होता है। इस केस में हमें मॉटल्ड टीथ देखने को मिलते हैं। हमारे जो टीथ होते हैं, वो डिके होना शुरू हो जाते हैं। हमारे टीथ में का जो इनेमल होता है, जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल ऑन प्लैनेट माना जाता है, वो डिके होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो हमारे जो टीथ हैं वो डिके होना शुरू हो जाते हैं और इस तरीके से जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो डेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये सब थी आपकी डेफिशिएंसी डिजीजेज। अब इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी हैं जो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखनी है? तो जो न्यूट्रिएंट्स के एक्सेस की वजह से होने वाले डिजीजेस हैं, यानी कि जो डिसऑर्डर्स ऑफ ओवर न्यूट्रिशन है, ये तो आपको सारे के सारे याद रखने हैं। ये 5 ही हैं, आप लोग आसानी से याद रख सकते हो। अगर मैं डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स की बात करूँ, अगर आप लोग ये सभी के सभी याद नहीं रखना चाहते, सभी के सभी आप लोग अगर याद नहीं रख सकते हो, तो आप लोग क्वाशोरकर को याद रख लो, मेरेस्मस को याद रख लो, क्योंकि ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी-बेरी, उसके अलावा पिलाग्रा आप लोग याद रख लो। स्कर्वी इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, रिकेट्स इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। उसके बाद ऑस्टियोमलेशिया याद रख लो, स्प्रू याद रख लो और गॉइटर। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं जो आप लोगों को याद रखने ही रखने हैं। वैसे तो ये कुछ ज़्यादा नहीं है, आप लोगों को सभी अपने दिमाग में रखने हैं। बट अगर आप लोग नहीं रख सकते तो जो मैंने आप लोगों को बताए हैं ये आप लोगों को अपने माइंड में रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।